Educator. Today we will start NCERT 7th class chapter number 11 Light, Shadow and Reflection. Light, Shadow एंड रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लाइट क्या होती है? प्रकाश। शैडो क्या होती है? छाया। और रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रवर्तन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि इन द वेस्टर्न घाट, अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। इन द वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के रीजन में, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट और रीजन ऑफ महाराष्ट्र, केशव जो क्या करता है, केशव स्पेंड पार्ट्स ऑफ हिज समर वेकेशन, मतलब इसकी समर वेकेशन का कुछ पार्ट जो है वो उसके दोस्त जतिन ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज में मतलब काटता है। ठीक है, वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स, जो उसका फ्रेंड है ना जतिन के ग्रैंड पेरेंट्स, उसके विलेज में वो अपना समर वेकेशन का पार्ट जो है वो काटता है, स्पेंड करता है, मतलब बिताता है। ठीक है, हैव लिव्ड इन ए बिग सिटी, मतलब एक वो तो एक सिटी में रहता है, उसको क्या पता विलेज के बारे में। ठीक है ना, वो सिटी में रहता है। ही फाइंड द फॉरेस्ट, मतलब वो क्या फाइंड करता है, वो फॉरेस्ट के बारे में, मतलब फॉरेस्ट को फाइंड करता है। और फ्रेश एयर देखता है, वो उसको महसूस करता है फ्रेश एयर को। साउंड ऑफ गशिंग स्ट्रीम्स, जो झरने की आवाज़ होती है उसको सुनता है। और चर्पिंग, जो चहचहाते होते हैं ना बर्ड्स, उनका आनंद लेता है। ठीक है ना, उसका नोवल एक्सपीरियंस लेता है, वो उनका आनंद लेता है। जो चर्पिंग करते हैं ना बर्ड्स जो है, उनका वो नोवल एक्सपीरियंस लेता है, आनंद मानता है, उसका अनुभव होता है उसको आनंद का। However, for the Keshav, the most fascinating sight is द डांस ऑफ द 100 ऑफ फायरफ्लाइज एट नाइट, मतलब जो सबसे अच्छी अनुभव जो उसका रहा वो ये था कि जब उसने देखा कि जो 100 ऑफ द फायरफ्लाइज है जो नाइट में वो डांस करते हैं ना, वो उसको बहुत अच्छा लगा। वो चीज़ जो वो उसके लिए बहुत फैसिनेटिंग थी। ठीक है, जो फायरफ्लाइज जो होते हैं, जो जुगनू होते हैं ना, जुगनू रात को जो जैसे वो डांस करते हैं तो वो अच्छे लगते थे उसको। ठीक है ना, वो सबसे अच्छा लगा। फ्लैशिंग देयर लाइट्स, मतलब जो फ्लैशिंग क्या करते हैं उनकी लाइट्स इन ए वंडरफुल परफॉर्मेंस, मतलब वो क्या देते हैं, एक आश्चर्यजनक जो है वो मतलब वो परफॉर्मेंस देते हैं जुगनू जो होते हैं। जतिन ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि द फायरफ्लाइज आर सीजनल इंसेक्ट, क्या है वो सीजनल इंसेक्ट है। एंड दे यूज़ लाइट टू कम्युनिकेट, ये क्या यूज़ करते हैं, ये लाइट को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश जो कहना चाहेंगे हम, जो केशव आल्सो लर्नड द नंबर ऑफ फायरफ्लाइज इज़ डिक्रीजिंग ड्यू टू लाइट पोल्यूशन, जो लाइट पोल्यूशन की वजह से जो फायरफ्लाइज है वो क्या हो रहा है, उनका नंबर क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है लाइट पोल्यूशन की वजह से। जो रिड्यूस फॉरेस्ट हो गए हुए हैं उसकी वजह से, और जो फॉरेस्ट कवर है ना वो रिड्यूस हो गया हुआ है, और एक्सेसिव जो टूरिज़्म हो गया हुआ है उसकी वजह से जो क्या हो गया, फायरफ्लाइज जो है अब डिक्रीज़ हो गए हैं, अब तो कहीं दिखते भी नहीं है इतने। ठीक है ना, जो जुगनू है वो इतने दिखते नहीं है ना। एट द एंड ऑफ देयर वेकेशन, केशव एंड जतिन बोर्ड एन इवनिंग बस बैक टू देयर सिटी, केशव और जतिन जो है वो जा रहे हैं बैक, मतलब अपने सिटी में इवनिंग के टाइम पे बस में। ठीक है, एज द बस वाइंड, मतलब जैसी बस उनकी चलती है तो थ्रू द हिली रोड, मतलब हिली रोड पे जाती है, तो केशव वॉच द मून लिट्स, जो मून से, जो चांदनी से भरी हुई जो लैंडस्केप है वो उसको देखता है, जो चांदनी से भरी हुई, जैसे लदी हुई चांदनी से कह दो, लथपथ हुई मतलब उसको वो देखता है लैंडस्केप्स को। एंड बीम ऑफ फ्रॉम द हेडलाइट्स ऑफ द पासिंग व्हीकल्स, जो पासिंग व्हीकल्स जो जा रहे थे उनकी बीम ऑफ लाइट्स को देखता है, जो फ्लैशिंग जो हो रही थी ना वो बीम ऑफ लाइट्स को उसको देखता है। ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ द मैनी पोइम्स एंड सॉन्ग्स अबाउट द मून लाइट्स, कि वो उसके बाद जो चांदनी के ऊपर जो सॉन्ग्स हैं और पोइम्स हैं उसको वो रिमाइंड करता है। एंड वंडर, मतलब हैरान होता है। डज द मून एक्चुअली प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, मतलब क्या वो उसकी अपनी लाइट होती है जो मून जो देता है। डिड वी नो लर्न इन द चैप्टर, मतलब एक हमने चैप्टर किया था 6 की क्यूरियोसिटी की बुक में, बियॉन्ड अर्थ इन द ग्रेड 6 में, जैसे 12 चैप्टर था तो हमने किया था ना साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी में, उसमें पढ़ा था कि दैट ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन, जो जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में, वो क्या करते हैं, शाइन ओनली रिफ्लेक्टिंग लाइट, जो प्रवर्तित हो गई जो लाइट वापस आती है ना वो उसको, मतलब जो वहाँ से वापस आती है लाइट, उसकी जो सन की लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, उससे जो सोलर सिस्टम से जो सभी को लाइट मिलती है। ठीक है ना, सभी सिस्टम जो है वो उससे शाइन करते हैं। इज़ द मून लाइट जस्ट रिफ्लेक्टेड सनलाइट, क्या जो मून लाइट है वो जस्ट रिफ्लेक्टेड सनलाइट है। विच ऑब्जेक्ट गिव्स ऑफ देयर ओन लाइट, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी लाइट्स खुद देते हैं।
वो वाइल थिंकिंग, जब वो सोच रहा था, ही नोटिस समथिंग स्ट्रेंज, मतलब वो हैरान हो रहा था कि लाइट सीम्स टू मूव इन स्ट्रेट लाइन, कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। बाद है सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट को हम देखेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। सोर्सेस ऑफ लाइट 11.1 सोर्सेस ऑफ लाइट। सन गिव्स आउट और अमिट इट्स ओन लाइट, मतलब सन क्या देता है हमें, गिव्स आउट और अमिट इट्स ओन लाइट, अपनी खुद की लाइट जो है वो अमिट करता है। एंड इज़ मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट्स, मतलब मेन सोर्स क्या है, वो नेचुरल लाइट्स का है हमारी अर्थ के ऊपर, ऑन द अर्थ, मतलब हमारी अर्थ के ऊपर। स्टार्स जैसे हो गए, जैसे यहाँ पे सन के बारे में बताया गया है, और स्टार के बारे में बताया गया है, लाइटनिंग के बारे में बताया गया है, और इसके फायरफ्लाइज के बारे में बताया गया है। स्टार, लाइटनिंग एंड नेचुरल फायर्स एंड द सर्टेन एनिमल्स, जैसे फायरफ्लाइज हो गए, आर एमिटेड देयर ओन लाइट्स, मतलब वो क्या करते हैं, एमिट करते हैं अपनी खुद की लाइट को, ठीक है ना। जैसे लाइटनिंग होगी, स्टार्स हो गए, नेचुरल फायर्स होगी, तो इनकी खुद की अपनी लाइट होती है, ठीक है। इन एशियंट टाइम, जैसे कि पुराना टाइम था, ह्यूमंस लर्न टू क्रिएट फायर, ह्यूमन ने लर्न सीख लिया था कि कैसे क्रिएट करनी है फायर। उसने द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल लाइटनिंग, वो क्या था, आर्टिफिशियल लाइटनिंग का अर्लीस्ट फॉर्म थी, ठीक है। विद द टाइम, जैसे टाइम बीता, दे लर्न टू क्रिएट फायर यूजिंग डिफरेंट फ्यूल्स, उसके बाद उसने डिफरेंट फ्यूल जो है वो यूज़ करने शुरू कर दिए लाइट को क्रिएट करने के लिए। सच एज़ एनिमल फैट्स को उसने यूज़ किया, ऑयल को यूज़ किया, वैक्स को यूज़ किया, और गैस को यूज़ करना शुरू कर दिया बाद में, ठीक है ना। वैक्स को भी यूज़ किया, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, वैक्स को भी यूज़ किया है। पहले तो उसने फायर को भी यूज़ किया, जैसे लालटेन दिखाई है, दिया दिखाया गया है, ठीक है। ऑयल को यूज़ किया, वैक्स को यूज़ किया, गैस को यूज़ किया। विद द इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन हुई, ठीक है ना। एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स, मतलब जो डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइट सोर्सेज की जैसे इन्वेंशन हुई, मोस्ट ऑफ द लाइटनिंग मेड ऑफ द ह्यूमंस आर नाउ मेट बाय इलेक्ट्रिक लाइटनिंग, मतलब उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइटनिंग की मतलब दौर चल पड़ा, मतलब उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइटनिंग जो है वो ही सब यूज़ करना शुरू कर दिया। ऑब्जेक्ट दैट emit their own lights are called luminous object, उनको क्या कहा जाता है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उनको luminous object कहा जाता है। जो ऑब्जेक्ट जो है खुद की मतलब लाइट जो है वो देते हैं, वो क्या होते हैं, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, मतलब जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो कौन से होते हैं, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि द मून है, मून क्या है, मून इज़ ए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी खुद की लाइट नहीं है, ये जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर के आती है, ठीक है ना। इट डज़ नॉट एमिट द इट्स ओन लाइट, मतलब ये खुद की लाइट नहीं देता। इट जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट एमिटेड बाय द सन इन दैट फॉल्स ऑन इट, मतलब जो वो सन की लाइट होती है ना, वो जो फॉल करती है ना, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होकर के आती है, वही वो मून की लाइट होती है, ठीक है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट देता है। यहाँ पे सारे साइंस एंड सोसाइटी के बारे में हम देख लेंगे। साइंस एंड सोसाइटी, लाइट इमिटिंग डॉट्स जो होते हैं, जैसे एलईडी लैंप्स जो होते हैं, और मॉडर्न लाइट सोर्सेज, ये कौन से हैं, ये मॉडर्न लाइट सोर्सेज हैं। दैट कंज्यूम मच लेस पावर, क्या बहुत लेस पावर को वो कंज्यूम करते हैं। एंड आर ब्राइटर एंड द लास्ट लॉन्गर देन ट्रेडिशनल लैंप्स, जो ट्रेडिशनल लैंप से काफ़ी मतलब ब्राइटर होते हैं और लास्ट लॉन्गर्स होते हैं। दिस नॉट ओनली रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल को ही रिड्यूस नहीं करते, बट आल्सो बेटर फॉर इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। रिकॉग्नाइजिंग देयर एडवांटेज, मतलब इसके एडवांटेज को देखते हुए, द इंडियन गवर्नमेंट्स, जो इंडियन गवर्नमेंट है, हैज़ मेड सस्टेनेशियल एफर्ट टू प्रमोट द यूज़ ऑफ एलईडी लैंप्स नेशनल वाइड्स, मतलब नेशनल वाइड्स में, मतलब उसको नेशन वाइड के मतलब एलईडी लैंप को यूज़ किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके, भी एलईडी लैंप ही यूज़ किया जाए हर जगह पे। एट द एंड ऑफ द लाइफ एलईडी लैंप मस्ट बी एप्रीवेट डिपोज्ड, मतलब कि ये रिसाइकल भी हो जाता है और इसको डिस्पोज भी किया जाता है। एंड नो थ्रो इन द गार्बेज, मतलब इसको गार्बेज में नहीं फेंका जाता, मतलब इसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, इसको हम उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। 1.2 डज द लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, डज द लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, हम ये देखेंगे कि वो ट्रैवल करती है कि नहीं स्ट्रेट लाइन में। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू ट्राई टू फाइंड आउट, हमने एक एक्टिविटी करनी है, एक इन्वेस्टिगेशन करनी है। लेट अस इन्वेस्टिगेट 11.1 एक्टिविटी।
टेक 3 मैच बॉक्स, हमने 3 मैच बॉक्स ले लेनी है, ठीक है। मेक ए होल इन द इनर ट्रे, जो इनर ट्रे होती है ना, ऐसी इनर ट्रे जो होती है जैसे यहाँ पे शोन की हुई है, इनर ट्रेज में आपने होल कर लेने हैं, ठीक है। होल करके एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन में आपने होल करने हैं, जैसे इस पे होल है वैसे ही उस पे होल है, मतलब सेम पोजीशन में आपका होल होना चाहिए। अरेंज दिस 3 मैच बॉक्स इन स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में आपको अरेंज कर लेना। मेक श्योर दैट ऑल 3 होल्स आर एग्जैक्टली एट द सेम हाइट, मतलब सेम हाइट पे होने चाहिए सारे के सारे जो होल्स हैं वो सारी सेम हाइट पे होने चाहिए। आर इन द लाइन, मतलब लाइन में होने चाहिए, जैसे कि शोन किया गया हुआ है फिगर 11.4 में, ठीक है। प्लेस ए टॉर्च लाइट, उसके बाद एक टॉर्च लाइट को प्लेस करना है ऑन द वन साइड ऑफ अ मैच बॉक्स, एक वन साइड ऑफ मैच बॉक्स में आपने प्लेस करना है एक टॉर्च लाइट को। इंश्योरिंग दैट इट्स लैम्प इज़ एट द हाइट ऑफ द होल, मतलब हाइट ऑफ द होल होना चाहिए जो इसका लैम्प होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से आपने टॉर्च लाइट को यूज़ करना है। प्लेस ए कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड को प्लेस करना है ऑन द अदर साइड ऑफ द मैच बॉक्स की दूसरी साइड जो है आपने कार्डबोर्ड को रखना है जो कि स्क्रीन का काम करेगा। एंड obtain ए ब्राइट स्पॉट ऑन इट, मतलब एक ब्राइट स्पॉट जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना ब्राइट स्पॉट, मतलब ब्राइट स्पॉट इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देना चाहिए। यू मे नीड स्लाइटली एडजस्ट द हाइट ऑफ बॉक्सेस, अब बॉक्सेस की हाइट को एडजस्ट भी कर सकते हो बट लेकिन जो है आपको ब्राइट स्पॉट जो है वो दिखना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, कार्डबोर्ड जो है वो स्क्रीन का काम कर रहा है। मूव वन ऑफ द मैच बॉक्स स्लाइटली टू अ साइड अप एंड डाउन, मतलब उसको स्लाइटली थोड़ा सा अप एंड डाउन कर दो। पहले मैच बॉक्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखी हुई थी, अब आपने एक को अप कर देना है एक को डाउन कर देना है, मतलब अब स्ट्रेट लाइन में नहीं रखे हुए, मतलब अब आपने एक को अप कर दिया और एक को आपने डाउन कर देना है, जैसे सेंटर वाले को आपने डाउन कर दिया। तो इससे क्या होगा, इसके क्या आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या आर यू एबल टू ऑब्टेन द लाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन नाउ, क्या अभी भी आप जो है वो लाइट स्पॉट को देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, क्या ऐसा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नो, नो हम नहीं देख पा रहे, ठीक है ना। क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि उसकी जो अरेंजमेंट थी वो ख़राब हो गई, पहले अरेंजमेंट उसकी स्ट्रेट लाइन में रखी हुई थी तो वो दिखाई दे रहा था स्पॉट जो था, मतलब जो दिख रहा था, पर लेकिन जब हमने एडजस्ट कर दिया ऊपर नीचे कर दिया तो वो होल्स की जो अरेंजमेंट थी वो ख़राब हो गई, जिसकी वजह से वो जो लाइट थी वो पास होकर के स्पॉट जो था वो दिखाई नहीं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। When all 3 होल्स आर नॉट इन द सेम लाइन, जैसे ये तीनों के तीनों होल्स जो सेम लाइन पे नहीं होंगे, वी कुड नॉट obtain ए लाइट स्पॉट्स ऑन द स्क्रीन, हम लाइट स्पॉट्स को नहीं देख सकते स्क्रीन के ऊपर। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये सजेशन जो है ऑब्जर्वेशन जो है वो सजेस्ट करती है कि जो लाइट है वो क्या करती है, वो ट्रैवल करती है इन ए स्ट्रेट लाइन। अब ये लड़की कह रही है कैन वी सम हाउ चेक इट सम अदर वे, क्या हम किसी और वे से भी चेक कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ में जो है लाइट ट्रैवल करती है। और एक लड़का जो कह रहा है कि आई हैव एन आइडिया लेट अस ट्राई टू सी ए कैंडल फ्लेम थ्रू ए बेंट पाइप, मतलब बेंट पाइप की मदद से हम कैंडल फ्लेम को देखते हैं, मतलब उसको ऑब्जर्व करते हैं हम, ठीक है। शुड वी आल्सो ट्राई आउट दिस आइडिया, हमें इस आइडिया को ट्राई करना चाहिए। जैसे कि एक्टिविटी 11.2 लेट अस एक्सप्लोर, इसको हम जान लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस दी हुई है, यूज़ ए लाइट कैंडल अंडर द अडल्ट सुपरविज़न, एक अडल्ट सुपरविज़न में आपने इसको लाइट कैंडल को यूज़ करना है, खुद नहीं आपने यूज़ करनी, आपके साथ कोई अडल्ट होना चाहिए, ठीक है। टेक ए लॉन्ग हेलो पाइप्स ऑफ सम फ्लेक्सिबल मटेरियल, कुछ फ्लेक्सिबल मटेरियल की बनी होनी चाहिए जो आपकी हेलो पाइप है, और अलाइंड इट सो दैट यू कैन सी द कैंडल फ्लेम, मतलब ऐसे अलाइन करनी है कि आपको कैंडल फ्लेम दिखाई दे, जैसे शोन इन फिगर 11.5a उसमें दिखाई दे रहा है ना कि इसको वो क्या कर रही है, वो उसको देख पा रही है इस फिगर में, ठीक है ना, कैंडल को। नाउ बेंड द पाइप, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको बेंड कर देना है। एंड ट्राई टू सी द कैंडल्स फ्लेम अगेन, आपने फ्लेम को फिर से देखना है। कैन यू स्टिल सी इट, क्या आप इसको देख पा रहे हो, तो इसका आंसर क्या आएगा नो, क्या आप इसको देख पा रहे हो, नो हम नहीं देख पा रहे। यू शुड सी द कैंडल फ्लेम थ्रू ए स्ट्रेट पाइप बट नॉट थ्रू द बेंड पाइप, तो बेंड पाइप से आप नहीं देख पाओगे। दिस शो दैट लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है वो ट्रैवल करती है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस दी हुई है, यूज़ ए लेज़र ओनली अंडर टीचर सुपरविज़न, टीचर सुपरविज़न के मदद से ही आपने लेज़र की यूज़ करना है।
अवॉइड यूजिंग हाई पावर लेज़र, मतलब हाई पावर लेज़र आपको यूज़ नहीं करनी फॉर दिस एक्टिविटी के लिए। ए लो पावर लेज़र पॉइंटर इज़ सफिशेंट, जो लो पावर लेज़र पावर पॉइंटर होता है ना वही सफिशेंट है। नेवर पॉइंट द लेज़र बीम डायरेक्टली एट द एनिमल आइज़, मतलब किसी के आइज़ में आपने डायरेक्टली जो लेज़र बीम है वो नहीं डालना, क्योंकि बच्चे शरारतें करते हैं तो क्या करते हैं कि आँखों में ही डाल देते हैं लेज़र बीम जो होता है। उससे क्या होता है, आइज़ जो है वो डैमेज हो सकती है, इट कैन कॉज सीरियस आइज़ डैमेज। ठीक है ना, आपने ऐसा नहीं करना है। पास ए लेज़र बीम थ्रू ए बीकर फिल्ड विद वाटर इन विच ड्रॉप ऑफ मिल्क इज़ एडेड टू मेक ए लेज़र बीम ईजिली विजिबल, मतलब आपने क्या करना है, एक लेज़र बीम लेना है, लेज़र बीम को आपने एक बीकर जो फिल्ड किया हुआ है वाटर से, उसमें आपने मिल्क ऐड कर लेना थोड़ा सा, वो इसलिए मिल्क ऐड करना है ताकि जो लेज़र बीम है वो ईजिली हमें ना विजिबल हो सके। ठीक है ना। वट डू यू ऑब्ज़र्व, मतलब आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, डू यू सी दैट द बीम ऑफ द लेज़र लाइट इन साइड द वाटर फॉलो ए स्ट्रेट पाथ, मतलब वो क्या, वो स्ट्रेट पाथ है ना, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेट पाथ है बीम्स से। ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जा रहा है। हाउएवर लाइट कैन समटाइम्स कैन बेंड अराउंड द कॉर्नर्स, मतलब अराउंड द कॉर्नर जो है वो बेंड भी हो जाती है कई बार जो लाइट होती है। दिस इज़ समथिंग यू विल लर्न इन द हायर ग्रेड, मतलब ये जो आप समझोगे, जो आप हायर ग्रेड में जा कर के समझोगे कि वो क्यों बेंड हो जाती है एट द कॉर्नर में। ठीक है ना, वो हायर ग्रेड में हम पढ़ेंगे। थ्रू ट्रांसपेरेंट लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट एंड अपेक मटेरियल्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे 11.3 में। मतलब व्हाट हैपन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ द लाइट, मतलब पाथ ऑफ लाइट में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो क्या हैपन होता है, मतलब अगर उसके पाथ में आ जाए कोई भी ऑब्जेक्ट तो क्या होगा। लेट अस प्लेस ऑब्जेक्ट, मतलब हमने प्लेस करने हैं ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल के इन द पाथ ऑफ लाइट में। ठीक है ना, हमने डिफरेंट मटेरियल के ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस करते रहना है और हमने देखना है कि लाइट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और एंड फाइंड आउट। ठीक है ना, वो क्या मतलब इफेक्ट पड़ा। कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स, कलेक्ट हमने ऑब्जेक्ट ले लेने हैं मतलब जो डिफरेंट मटेरियल के बने हो। आल्सो यू विल नीड ए टॉर्च, मतलब आपको टॉर्च भी चाहिए उसके लिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया है, हमने यहाँ पे पेपर लिया है, ग्लास लिया है, ट्रेसिंग पेपर लिया है, थिक क्लॉथ लिया है, यहाँ पे हम वॉल लिख लेंगे, वॉल लिख लो, और यहाँ पे वाटर लिख सकते हो आप, वाटर लिख लेंगे। ठीक है ना, इसको हमने फिल कर लेना टेबल को। जैसे कि ये कार्डबोर्ड क्या होता है, हमें पता है कि कार्डबोर्ड क्या होता है, ये क्या होगा, ये ओपेक होगा। ठीक है, ये ओपेक होगा। और ये पेपर तो दो तरह के होते हैं, पतला भी होगा, अगर थिक होगा और थिन होगा उसके हिसाब से होगा, तो ये ओपेक भी हो सकता है और ये ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है। अगर थिन हुआ तो वो ट्रांसलूसेंट होगा। ठीक है ना, और ये ग्लास है, ग्लास का हमें पता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। और ये ट्रेसिंग पेपर है, ट्रेसिंग पेपर ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है ना, ये ट्रांसलूसेंट होता है। और उसके बाद थिक क्लॉथ हो गया, ये ओपेक होगा, ये ओपेक होगा। और वॉल भी ओपेक होगा। ठीक है ना, और ये वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है ना, ऐसे आप लिख लोगे। मतलब अब प्रेडिक्शंस लिखनी है आपने, जो है वो लाइट है वो विल बी पास हो रही है, वो फुली हो रही है कि पार्शली हो रही है कि नॉट एट ऑल, मतलब आपने ये प्रेडिक्शंस लिखनी है यहाँ पे, और उसकी ऑब्जर्वेशंस भी लिखनी है आपने अपनी। पहले आप प्रेडिक्शन में लिख लोगे, जैसे कि ओपेक है, ओपेक में लाइट पास होगी तो नॉट आएगा, नॉट। और इसमें आपका अगर पेपर जो थिक है तो थिक में नॉट आएगा क्योंकि वो ओपेक होगा। अगर नॉट आएगा थिक में, अगर ट्रांसलूसेंट है तो यहाँ पे पार्शली आएगा। ठीक है ना, पार्शली आ जाएगा। अब ग्लास है, ग्लास जो क्या होता है वो हमें पता है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें फुली पास होगा, लाइट मतलब फुली पास होएगी। ठीक है ना, वो फुली पास होएगी। और इसमें ट्रांसलूसेंट है ट्रेसिंग पेपर, तो इसमें पार्शली। ठीक है ना, इसमें पार्शली आएगी। और यहाँ पे थिक क्लॉथ है, थिक क्लॉथ भी ओपेक होता है तो इसमें भी नॉट।
ठीक है ना। और यहाँ पे वॉल जो है वॉल भी ओपेक होता है, तो इसमें भी नॉट। और जो वाटर जो ट्रांसपेरेंट है तो इसमें फुली, तो फुली मतलब दिखाई, यही आपकी मतलब ऑब्जर्वेशंस भी हो सकती हैं और प्रेडिक्शन है तो यही ऑब्जर्वेशंस भी होगी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, वो सारी ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है ना, जैसी प्रेडिक्शंस है वैसी ऑब्जर्वेशंस होती है ना। लिस्ट द मटेरियल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट द 11.1 में एंड क्लासीफाई करना है उनको इन द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक में, जो हमने कर लिया हुआ है। मटेरियल अराउंड अस, जैसे कि हमने 6th ग्रेड में पढ़ा था, टेक्स्ट बुक थी ना क्यूरियोसिटी, उसमें पढ़ा था ना हमने क्लासीफाई किया था मटेरियल को ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक के बेस पे, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू कुड सी थ्रू दैम, मतलब उनमें से कैसे देखते हो आप। ठीक है ना, हमने किया था ना ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, जो मटेरियल अराउंड अस में जैसे हमने किया था 6th ग्रेड में। गो टू ए डार्क रूम, आपने एक डार्क रूम में जाना है। टर्न ऑन द टॉर्च, टॉर्च को आपने टर्न ऑन करना है। एंड प्लेस इट एट सच ए पोजीशन एट व्हाट गॉट ए स्पॉट ऑन द लाइट, मतलब आपको स्पॉट ऑफ द लाइट दिखनी है, ऐसी पोजीशन में आपने रखना है जो फ्रॉम द टॉर्च ऑन ए वॉल, मतलब एक स्पॉट दिखना चाहिए टॉर्च और जैसे आप रखते हो ना ऐसे स्पॉट दिखना चाहिए। कार्डबोर्ड आपने रख लेना है। यू मे प्लेस ए कार्डबोर्ड एज ए स्क्रीन, ठीक है ना, स्क्रीन की तरह आपने ये कार्डबोर्ड रख लेना है यहाँ पे, मतलब वो कोई भी चीज़ आप अगर आप प्लेस करोगे तो उसका स्पॉट दिखना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ना, गेट ए स्पॉट ऑफ लाइट ऑन इट, ठीक है ना, उसके ऊपर आपने लाइट स्पॉट करनी है। वी विल नाउ कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन में हम करेंगे। प्रेडिक्ट किया गया, व्हाट विल हैपन इफ़ यू होल्ड द ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ द लाइट कमिंग आउट ऑफ द टॉर्च, व्हाट यू कंटिन्यू सी ए स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन, मतलब आपने कंटिन्यू जो है वो स्पॉट ऑफ द लाइट देखी स्क्रीन के ऊपर, कंटिन्यू आपको दिखाई दी। एंड नोट योर प्रेडिक्शंस, आपने 11.1 में जो हमने प्रेडिक्शंस जो हैं वो जो हमने लिख ली हुई हैं वो हमने नोट डाउन कर ली हैं। नाउ एक्चुअली प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टॉर्च एंड स्क्रीन, के बीच में आपने रखना है। डज द लाइट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, नोट योर ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्वेशन कर लेनी है। वो ऑब्जेक्ट रख के हमने लाइट में देख लिया कि कौन सा ओपेक है, कौन सा ट्रांसलूसेंट है और कौन सा ट्रांसपेरेंट है, वो हमने एक्टिविटी में लिख लिया हुआ है हमारे टेबल में। एंड रिपीट दिस फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट के लिए हमने इसको रिपीट कर लेना है। जितने भी ऑब्जेक्ट है इसी तरह से प्लेस करके देख लेना भी कौन सा ट्रांसपेरेंट है और कौन सा ट्रांसलूसेंट, किस में से जो है लाइट पास हो रही है, किस में से लाइट पास नहीं हो रही। ठीक है ना, ये सब देख लेना आपने। वाज योर ऑब्जर्वेशन इज सेम एज योर प्रेडिक्शंस, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन सेम है जैसे कि आपकी प्रेडिक्शंस थी। व्हाट कंक्लूजन कुड यू ड्रा, मतलब कौन सा कंक्लूजन पे आप मतलब कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया। लाइट पास ऑलमोस्ट कम्प्लीटली थ्रू ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट ये डेफिनेशंस आ रही हैं सारी, मतलब लाइट जो है वो पास होती है ऑलमोस्टली कम्प्लीटली फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट से मटेरियल से, एंड लाइट पास होती है पार्शली थ्रू ट्रांसलूसेंट से, एंड मतलब पार्शली उससे होती है, और जो पूरी तरह से कम्प्लीटली होगी वो ट्रांसपेरेंट में होगी, मतलब फुली जो जैसे हमने लिखा था ना फुली, वो कम्प्लीटली जो जाएगी वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जाएगी लाइट, और लाइट जो पार्शली जाएगी वो ट्रांसलूसेंट से जाएगी। लाइट डज़ नॉट पास थ्रू द ओपेक मटेरियल, और ओपेक मटेरियल से लाइट हमारी पास नहीं होगी। ये तीनों डेफिनेशन आ गई, ट्रांसपेरेंट की, ट्रांसलूसेंट मटेरियल की और ओपेक मटेरियल की। ठीक है ना, अब यहाँ पे लड़का कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक ए पाथ ऑफ लाइट, मतलब अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसमें से हमें कुछ लाइट पास ही नहीं होती जिस ऑब्जेक्ट से, अगर उसको हम रख लेते हैं पाथ ऑफ लाइट में तो क्या होगा। ठीक है ना, उसके बाद हम करते हैं 11.4 शैडो फॉर्मेशन। अब हम शैडो फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लेंगे। जो ये शैडो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, जैसे कि व्हाट डिड यू सी ऑन द स्क्रीन इन एक्टिविटी 11.3 में आपने स्क्रीन पे क्या देखा, आपने शैडो ही को तो देखा था। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, जब ओपेक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया पाथ ऑफ लाइट में, जब भी हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं पाथ ऑफ लाइट में तो क्या बनता है, एक डार्क पैचेस बनता है। डिड यू सी ए डार्क पैचेस ऑन अ वॉल, मतलब वॉल पे आपने डार्क पैचेस को देखा। वाई वाज दिस डार्क पैचेस फॉर्म, मतलब ये जो डार्क पैचेस क्यों फॉर्म होता है। we now know that light travel in a straight line, हमें ये तो पता लग गया कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। सो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन इट्स पाथ, जब इसके पाथ में हम ओपेक ऑब्जेक्ट को रख देंगे, लाइट इज़ ब्लॉक, लाइट जो क्या हो जाती है वो ब्लॉक हो जाती है। द डार्क पैच बन जाता है, वेयर लाइट डज़ नॉट रीच, उसको क्या कहा जाता है, उसको शेडो कहा जाता है। जो वो डार्क पैच बन जाता है ना उसको ही हम शेडो कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एक लड़की है जो सनलाइट में है, उसकी शेडो बन रही है नीचे। ठीक है ना, डार्क पैचेस दिखाई दे रहे हैं ना, ये 3 लड़के हैं, वो तीनों लड़के दिखाई दे रहे हैं, उनकी शेडो बन रही है। ठीक है ना,
आप ऐसे मतलब ट्रिक्स वगैरह करके भी देखते थे, हाथों से भी कुछ है ना एक्टिविटी करके देखते थे, मतलब उसकी शेडो बना के देखते थे दीवार पे, हम भी खेला करते थे ऐसे। वी हैव नोटिस शेडो ऑफ आवर सेल्व्स, मतलब अपनी जो होती हैं और अदर ऑब्जेक्ट्स की अराउंड अस, मतलब हम जो है देखते हैं। व्हेन वी आर इन सन, जैसे कि हम सन में होंगे तब दिखेगी, और जैसे हम अंडर लाइट में होंगे तब दिखेगी हमें शेडो, ठीक है ना। आल्सो यू माइट हैव हैड ए फन, मतलब वही फन मेकिंग डिफरेंट शेप्स, जैसे विद द शेडो। समटाइम आप बनाते होगे ना शेडो से, हाथ से, मतलब कुछ फन खेलते हो आप, ठीक है कि नहीं। वो जो होती हैं वो उससे क्या होता है, इन्जॉयमेंट भी होता है, और हम शेडो के बारे में भी जान लेते हैं कि कैसे शेडो दीवार पे बनती हैं। डू ट्रांसलूसेंट जो होते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट हो गए ऑब्जेक्ट क्रिएट शेडो और नॉट, क्या ये ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट है वो भी शेडो क्रिएट करते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन एक्टिविटी 11.3 एक्टिविटी में हमने नोटिस किया था ना, क्या वो भी शेडो बनाते हैं, जो हमने लिखा था उनके बारे में। ओपेक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डार्कन शेडो, मतलब वो क्या करते हैं, वो डार्क शेडो बनाते हैं। और जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या, वो लाइटर शेडो बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, डार्क शेडो बनाते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइटर शेडो बनाते हैं। इवन जड़ सो सम जो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि फेंट सी शेडो बनाते हैं, ठीक है ना। फेंट सी शेडो उनकी दिखाई देगी, जैसे पानी भी कई बार गिरता होता है तो दीवार पे थोड़ी पानी की दिखाई देती है ना शेडो, जब कहीं पे पानी के झरने होते हैं या कुछ भी है, अगर लाइट पड़ रही हो तो थोड़ी थोड़ी पानी की हमें दिखाई देते हैं ना शेडो से, मतलब पैचेस से दिखाई देते हैं शेडो के। लेट अस लर्न मोर अबाउट द शेडो, अब हम मोर पढ़ेंगे शेडो के बारे में। लेट अस एक्सप्लोर एक्टिविटी 11.4, उसको हम देख लेते हैं। कलेक्ट सम ओपेक ऑब्जेक्ट, कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट को हमने कलेक्ट कर लेना है, ऑफ डिफरेंट शेप्स के, और जो साइज़ के डिफरेंट डिफरेंट शेप के होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होने चाहिए। रिपीट करनी है एक्टिविटी 11.3 जैसे हमने पहले रिपीट की थी ना। बट इन दिस टाइम कैरी आउट द एक्शंस, एक्शंस हमें मेंशन किए होंगे, हमने बस उस कॉलम को फिल करना है, टेबल में हमने कॉलम फिल करने हैं, ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, ऑब्जर्व करना है हमने शेप्स और साइज़ ऑफ शेडो को, ठीक है ना, जो स्क्रीन्स पे पढ़ रही हैं ऑन द ईच एक्शन के लिए आपने जो ऑब्जर्व करनी है कि कैसी शेडो बनती होगी उनकी, ठीक है ना। डिड द शेडो फ्रॉम और इन ऑल द केस, क्या जो है वो शेडो सभी केसेस में बनती है, फॉर्म होती है। वाज द शेप्स एंड साइज ऑफ द शेडो इज़ सेम फॉर एज द ऑब्जेक्ट, मतलब सेम रहती है शेडो, जो जैसी शेप होगी जैसा साइज़ होगा, मतलब क्या वो सेम ही रहेगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आप अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो इन द सेकंड कॉलम इन टेबल 11.2 के सेकंड कॉलम में आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे दी हुई है ऑब्जर्वेशंस, वो हम देख लेंगे। जैसे कि एक्शन दे रखा है, अगर स्क्रीन को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, शेडो, स्क्रीन ही हमने रिमूव कर दी तो शेडो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, शेडो नॉट सीन, शेडो नॉट सीन, शेडो नहीं दिखेगी हमें, ठीक है ना, शेडो नॉट सीन। और इसमें जब लाइट को ही ब्लॉक कर दिया, ऑब्जेक्ट इज रिमूव, हमने जो लाइट जो ब्लॉक कर दी, लाइट तो ब्लॉक ही नहीं होगी अब, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को ही हमने रिमूव कर दिया जो बीच में था, ठीक है ना। तो शेडो तो दिखेगी नहीं जब हमने लाइट ब्लॉक ही नहीं हो रही है। लाइट को ब्लॉक करने के लिए कुछ चाहिए होता है ना, अब एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो लाइट ब्लॉक नहीं होगी तो शेडो इज़ नॉट सीन, ठीक है ना। अब टॉर्च ही स्विच ऑफ हो गई, टॉर्च स्विच ऑफ होगी तो क्या होगा, नो शेडो फॉर्म, ठीक है ना, शेडो फॉर्म ही नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया है, द ऑब्जेक्ट इज़ मूव क्लोजर टू द स्क्रीन, मतलब क्लोज ले गए हम स्क्रीन के, जैसे ना जितना वो क्लोज जाएगा उतनी उतनी उसकी शेडो जो है वो छोटी होती जाएगी, ठीक है ना, स्मॉल होती जाएगी और शार्प होती जाएगी, शेडो जो होती है वो शार्प हो जाएगी। जैसे स्क्रीन के पास लेके जाएंगे, स्क्रीन तो फिक्स है, हम ऑब्जेक्ट को उसके क्लोज ले गए स्क्रीन के, ठीक है ना। स्क्रीन को और टॉर्च को हमने फिक्स ही रखा हुआ है, बट ऑब्जेक्ट क्लोज लेके हुए हैं, तो क्या होगा, शेडो जो होगी ना वो शार्प हो जाएगी, शार्पर, ठीक है ना, शार्पर हो जाएगी और स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट इज़ मूव क्लोजर टू द टॉर्च, उसको ऑब्जेक्ट को अब हम क्लोज करके ले गए किसकी तरफ, टॉर्च की तरफ, क्लोजर टू द टॉर्च की तरफ, और की टॉर्च और स्क्रीन फिक्स्ड है, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं हम, ठीक है। तो शेडो क्या होगी, लार्ज बनेगी, लार्जर हो जाएगी शेडो, मोर ब्लर्ड हो जाएगी, ब्लर भी हो जाएगी, ब्लर्ड, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने टिल्टेड कर लिया, कीपिंग द टॉर्च और स्क्रीन को फिक्स कर दिया, पर लेकिन ऑब्जेक्ट को हम टिल्टेड कर दिया,
इसमें क्या होगा, डिपेंड ऑन द एंगल, चेंज हो जाएगी वो जो शेडो होगी वो चेंज हो जाएगी, शेडो तो चेंज हो जाएगी। और डिपेंड करेगा उसके ऊपर, एंगल के ऊपर, डिपेंड ऑन एंगल, टिल्ट एंगल, टिल्ट हुआ है ना जो एंगल, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज, मतलब कलर जो होगा अगर ऑब्जेक्ट का वो चेंज कर दें तो वो तो सेम ही रहेगी ना, कुछ चेंज ही नहीं आएगा उसमें, वो ब्लैक दिखाई देगी, ठीक है ना। शेडो तो वैसे की वैसी दिखाई देती है जैसे होती है। वट कंक्लूजन डू यू ड्रा फ्रॉम दिस एक्टिविटी, क्या आपने कंक्लूजन इस एक्टिविटी, वट डू वी नीड टू ऑब्जर्व द शेडो, मतलब हमें शेडो ऑब्जर्व करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। डज द कलर ऑफ द शेडो चेंज व्हेन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज, नो, मतलब वो तो चलर कलर चाहे कुछ भी हो पर हमेशा शेडो जो होगी वो ब्लैक ही आएगी। शेडोज़ आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट, मतलब शेडो कब फॉर्म होती है, शेडो तब फॉर्म होती है जब, ये इंपॉर्टेंट है, जब ब्लॉक कर देते हैं लाइट को फ्रॉम फॉलिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना, जब स्क्रीन के ऊपर फॉल करने से पहले हम ऑब्जेक्ट को ब्लॉक कर देते हैं ना, तब शेडो फॉर्म होती है। वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है, हमें ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और हमें एक स्क्रीन चाहिए होती है टू ऑब्जर्व ए शेडो, शेडो को ऑब्जर्व करने के लिए। द वॉल, फ्लोर, ग्राउंड, ये सभी स्क्रीन का काम करते हैं ना। एनी अदर सरफेस एक्ट एज स्क्रीन, मतलब ये क्या करते हैं, स्क्रीन का काम करते हैं फॉर ऑब्जर्विंग शेडो इन अवर डेली लाइफ, मतलब डेली लाइफ में ऑब्जर्व करने के लिए शेडो को ये स्क्रीन का काम करते हैं, वॉल, फ्लोर, ग्राउंड और अदर सरफेस जो होते हैं। द शेप, साइज एंड शार्पनेस ऑफ द शेडोज डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, रिलेटिव टू द लाइट सोर्सेज एंड स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। द शेडो मे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। वी मे नॉट एबल टू गेस द ऑब्जेक्ट एट ऑल, मतलब हम जो है चाहे उसको मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हो जिस चाहे उसके बारे में हमें हो भी सकता है और हमें नहीं भी हो सकता, मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में पता, और लेकिन जो पूरी शेडो जो होती है ना वो इन्फॉर्मेशन देती भी है। और वी मे नॉट बी एबल टू गेस द ऑब्जेक्ट एट ऑल, चाहे हम उस ऑब्जेक्ट को समझ भी रहे हों चाहे ना भी समझ रहे हों, वो इन्फॉर्मेशन जो शेडो है वो देती भी है और नहीं भी देती। चेंजिंग ऑफ कलर जो होती है, ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द कलर्स ऑफ द शेडो, मतलब शेडो का कलर नहीं चेंज होता, शेडो का कलर जो होता है वो ब्लैक ही रहता है, ठीक है ना, वो हमेशा ब्लैक ही रहता है। फैसिनेटिंग फैक्ट है उसको हम देख लेंगे, जो यहाँ पे फैसिनेटिंग फैक्ट दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। फैसिनेटिंग फैक्ट्स, ठीक है। शेडो प्लेज और शेडो पुबर्टी, मतलब पुबर्टी मतलब क्या होता है, जैसे कठपुतली होती है ना, कठपुतली हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज फॉर सेंचुरीज, मतलब कठपुतली बनाई जाती है, उसको लाइट और जो होते हैं ना स्क्रीन के अंदर जो होते हैं उसको कठपुतलियों को रख देते हैं और उसको स्क्रीन जो लाइट होती है लाइट के साथ उसको मूव करते हैं, तो ऐसे लगता है कि ये ओरिजिनल पिक्चर्स है, ठीक है ना। इन दिस आर्ट फॉर्म फ्लैट कट फिगर्स कॉल्ड शेडो पुपेट आर प्लेस्ड बिटवीन लाइट सोर्स एंड स्क्रीन, स्क्रीन के बीच में प्लेस कर दिया जाता है। बाय मूविंग द पपेट्स को मूव किया जाता है एंड लाइट को भी मूव किया जाता है। पपेटीज कैन क्रिएट लाइफ लाइक मूवमेंट्स करती हैं, ब्रिंगिंग द करेक्टर्स ऑफ लाइफ को दिखाती हैं, मतलब डिफरेंट रीजन्स में होते हैं इनके अपने यूनिक स्टाइल्स हैं, डिफरेंट रीजन में जो है इनके एक अपने यूनिक स्टाइल्स हैं। लाइक चमा इन बाहुली नृत्या में महाराष्ट्र में है, और एक किलू भूमे ये थोलू वो माल्टा ऑफ आंध्र प्रदेश, तोगालू गोम्याटा इन कर्नाटका, रावना शाया इन उड़ीसा, थोलपावकोटू इन केरला एंड भोमाल्तम इन तमिलनाडु, मतलब ये क्या है, ये मतलब अलग अलग पपट के जो होते हैं ना ये शो करते हैं, मतलब ये जो सारे होते हैं ये इस तरह से किए जाते हैं वहाँ पे, इंटरटेनमेंट का ये एक माध्यम होता है जिसमें ये पपट्स के शो किए जाते हैं, ठीक है ना। ये सारी इनकी जगह बताई गई हैं। These are used not only for the entertainment but also communicate important message to the community, मतलब ये कम्युनिटी को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हैं, ये जो पपेट शो किए जाते हैं ना ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी देते हैं और इंटरटेनमेंट भी करते हैं, ठीक है ना। अब जो बाकी का हम बाद में करेंगे, इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे, अगला हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम करेंगे। थैंक यू, जल्दी हम सेकंड पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है।
ठीक है ना। अब जो बाकी का हम बाद में करेंगे, इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। अगला हम नेक्स्ट